प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में युवाओं को पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाली 11,000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है, जिससे प्रदेश के विकास और एनसीआर में कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। हरियाणा पर को मिली सौगात पर पेश हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को सीधे तौर पर लाभान्वित करने वाली 2,000 करोड़ रुपए की लागत की 2 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया। इन परियोजनाओं के अंतर्गत अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के तहत सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्गों का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली से लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में युवाओं को पूरी पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आप भी वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर मेरा साथ दीजिए। आपके इस एक कदम से देश का तो फायदा होगा, आपके परिवार का, आपके बच्चों का भी फायदा होगा। आपकी बेची हुई हर चीज से देश के किसी मजदूर का, किसी गरीब का फायदा होगा। आपकी बेची गई हर चीज का पैसा भारत में ही रहेगा, किसी न किसी भारतीय को ही मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा में एक समय कांग्रेस की सरकार थी। उस समय की कांग्रेस की सरकार के दौरान हरियाणा में युवाओं के लिए बिना पर्ची और खर्ची के एक सरकारी नियुक्ति तक मिलना असंभव था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा में अब तक लाखों युवाओं को पारदर्शिता के साथ योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की लगातार कोशिश रहती है कि जनता के जीवन को सरल बनाया जाए और ये हमारी नीतियों और निर्णयों में साफ झलकता है। हरियाणा में एक समय कांग्रेस सरकारों का था जब बिना खर्ची पर्ची के एक नियुक्ति तक मिलना मुश्किल था, लेकिन हरियाणा में भाजपा सरकार ने लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी है। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये सिलसिला लगातार चल रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के लिए किए जा रहे अभूतपूर्व योगदान पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज का ये दिन हरियाणा और विशेषकर एनसीआर के विकास की गाथा में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज नई दिल्ली से लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिनमें 2,000 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाएं हरियाणा को सीधा लाभ देंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा जो उत्तर भारत का औद्योगिक और कृषि केंद्र है, इन परियोजनाओं से सबसे बड़ा लाभार्थी होगा। उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं से कुंडली, सोनीपत, बहादुरगढ़, गुरुग्राम और मानेसर की दिल्ली एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी से न केवल निर्यात, आयात और निवेश को नई गति मिलेगी, बल्कि क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक जैम की समस्या से भी राहत मिलेगी। उन्होंने इसे विकसित भारत, विकसित हरियाणा के लक्ष्य की ओर बढ़ता एक और मील का पत्थर बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच, निर्णायक नेतृत्व और विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने देश में आधारभूत ढांचा निर्माण को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो दिल्ली और हरियाणा को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का आज उद्घाटन हो रहा है। मैं हरियाणा की तरफ से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इन परियोजनाओं का हरियाणा की जनता
और दिल्ली की जनता को समर्पित करने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और अब तेजी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि देश भर में आधारभूत ढांचे का निर्माण मिशन मोड में हो रहा है, चाहे मेट्रो परियोजनाएं हों, फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, बड़े पुल या बंदरगाहों का विकास, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रेट कॉरिडोर तक, भारतमाला से सागरमाला तक रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज कनेक्टिविटी का विशाल नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पीएम गति शक्ति योजना के माध्यम से देश की आधारभूत परियोजनाओं को और अधिक संगठित, आधुनिक और प्रभावी बनाया जा रहा है। हरियाणा को विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हरियाणा प्रदेश को कई महत्वाकांक्षी और दूरगामी परियोजनाओं से समृद्ध किया है। इनमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री, कुंडली मानेसर पलवल व कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम सिकंदरपुर और फरीदाबाद बल्लभगढ़ मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन, एम्स झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और रेवाड़ी में एम्स जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में रिठाला से कुंडली तक मेट्रो कॉरिडोर की सौगात भी हरियाणा को मिली है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी की इन पहलों से प्रदेश में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास की नई दिशा मिलेगी और हरियाणा का योगदान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में और अधिक सशक्त होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रंट कॉरिडोर तक, भारतमाला और सागरमाला तक हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जैसे रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल पूरे देश में फैलाने के लिए मिशन मोड में आप दिन रात काम कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री पीएम गति शक्ति के माध्यम से आधारभूत परियोजनाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा को दी गई इन बड़ी परियोजनाओं से राज्य के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। औद्योगिक और कृषि केंद्र हरियाणा को न केवल आधुनिक कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां इसे विकसित भारत, विकसित हरियाणा के लक्ष्य की ओर बड़ा कदम बताया, वहीं केंद्र और राज्य सरकार की साझा पहल प्रदेश को आधारभूत ढांचे की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का भरोसा दिला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।